नमस्कार। मैं जेपी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा, वो सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ साल पहले की बात है। पहले हर एक गाँव खुशहाल या गांव की सीमाएं गांव तक ही रहा करती थी। उसके बाहर का लोग ज़्यादा सोचते नहीं थे। जो कुछ वहाँ मिलता उसी में अपना गुजारा करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा वह अगल बगल वाले गांव के रिश्तेदारों में रिश्तेदारी के लिए जाया करते थे, पर अपने गांव की नींव को वो भूलते नहीं थे। गांव की रचना इस कदर रहती थी कि गांव का एक मुखिया रहता था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन रहती थी, मानो कि 500 एकड़ और उससे भी ज़्यादा। उस ज़मीन पर काम करने वाले जो लोग होते थे उसको कुर्मी कहा जाता था। वो लोग दिन भर उस मुखिया के ज़मीन पर काम करते और उस मुखिया से जो भी मिलता उसी से अपना गुजारा किया करते थे। साथ में चमार जातियों के लोग भी थे, वो अपना काम करते थे। सभी गांव के चप्पल जूते हो, खास करके ज़मींदार का पहला, फिर बाद में गांव वालों का करते थे। उस समय में सिंचाई करने वाले जो उपकरण थे वो लेदर से बने हुए थे, उसका भी काम वो किया करते थे। इस कदर से वो भी लोग वहाँ पे उस गांव में समाये हुए थे। तेली लोग, जो कि उस ज़मीन में से जो भी तेल बीज निकलता था उसी से तेल निकालने का काम वह किया करते थे। उनके भी घर उसी गांव में सब बसे हुए थे। कुम्हार लोग जो मिट्टी के बर्तन करते थे, मिट्टी से जो भी माट हो, मिट्टी से बर्तन हो, छेद के उपकरण हो, ये सब बनाकर मुखिया को खुश किया करते थे। उनके भी घर उसी में गांव में थे। कोली लोग तालाब में से मछलियां पकड़कर बेचते थे, पर पहला हिस्सा वो मुखिया को देते थे और बाकी जो बचता उस गांव में बेचते थे और अपना गुजारा करते थे। उनका भी उसी गांव में एक समुदाय था और अलग सा बसाया हुआ था। गुरव लोग जो होते थे वो पूजा करने का काम करते थे। मंदिरों में जो भी मंदिर हुआ करता था उसमें वो पूजा करने का काम करते थे। उनकी भी एक अलग बस्ती थी। नाई लोग सभी गांव के बाल कटाने का काम करते थे। खासकर मुखिया के घर का पहले वो बाल कटाते थे और फिर बाद में सभी गांवों का वो बाल कटाने का काम करते थे और अपना गुजारा करते थे। परिट लोग जो होते थे वो कपड़े धोने का काम करते थे। खास करके मुखिया के घर के कपड़े जो होते थे वो पूरे धोने का काम वो परिट लोग किया करते थे। सुतार लोग जो थे हल, चारपाई, अन्य लकड़ियों का काम जो किया है वो सभी सुतार लोग काम करते थे। माली पानी जोतने का काम करता था। इनकी सब लोगों की अलग अलग बस्तियां उसी गांव में बसी हुई थी, पर एक था कि उस पूरे गांव के अंदर जो घर होते थे उसके बाहर जो है एक दीवार होती थी जिसके अंदर ये सभी लोगों का घर हुआ करता था। वो दीवार बहुत बड़ी होती थी। उस गांव का एक सुरक्षा कवच होता था और उस दीवार को एक बड़ा दरवाज़ा हुआ करता था। वो शाम को बंद होता और सुबह वो खुलता था। इस तरह का वो पूरे गांव बंदिश उस दीवार में था। चूड़ी वाला, साधु, डमरू वाला, भट्ट, जंगम, सोनार, सिंपी, सनगर, यह लोग भी उस दीवार के अंदर सुरक्षित रहते थे। उनके भी अलग अलग घर वहाँ बसे हुए थे। पर दो ऐसे समुदाय के लोग थे जो गांव के बाहर, दीवार के बाहर रहते थे। उनकी बस्तियाँ गांव के बाहर रहती थी, जो सभी गांव की सेवाएं करते थे। रास्ते साफ करना, कोई जानवर मरता तो उस गांव में से दूर ले जाकर डालना, किसके घर पर लकड़ियाँ देना, गांव वालों के घर को चूना लगाना, मतलब कलर लगाना। उन लोगों को यह लोग जो अंदर वाले लोग होते थे वो छूते नहीं थे, तो उन्हें घर में आने के लिए मना था। अगर उन लोगों को छूते नहीं थे तो घर में आने के लिए उनको मना था। किसी बर्तन को छूना नहीं। जो कुछ गंदे काम होते हैं वो लोग करते थे। उन्हें किसी भी चीज़ को हाथ लगाने मना था। कोई व्यक्ति अगर गांव में मरता तो उनके रिश्तेदारों को खबर बताने के लिए उन लोगों को भेजा जाता था। वो लोग कभी कभी भूखे सोते थे। गांव के लोग उनको बचा हुआ खाना, झूठा खाना देते थे।
किसी तरह का भी अन्याय उनके ऊपर हुआ तो शिकायत करना मना था। पर उनमें से एक समुदाय के लोग को वो अंदर वाले लोग शुभ मानते थे। किसी भी शुभ काम में वो समुदाय के लोगों को वो बुलाते थे और उनको मानते थे कि इनके पैर में लक्ष्मी है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है, ऐसा मानते थे। तो उन दिनों गांव के मुखिया का महल बांधना था, तो उसका बेसमेंट का खुदाई का काम चल रहा था। वही लोग खुदाई का काम कर रहे थे जो कि वो गांव के बाहर रहते थे, खुदाई का काम कर रहे थे। थोड़ी सी थकान या गलती होती थी तो ये मुखिया के लोग उन लोगों को मारते थे। और उस ज़माने में एक कहावत थी कि उस काम में वो ये लोग मारते थे, उनके ऊपर अन्याय करते थे। उस ज़माने में एक कहावत थी कि अगर कोई महल बांधना हो, उसके अंदर किसी आदमी को जिंदा दफनाया जाता था। दफनाने से घर में लक्ष्मी आती है, पैसा आता है, धन दौलत आता है, ये कहावत थी। उससे वो घर में शांति दौलत आने की वजह से ऐसा वो उस समय कहा करते थे। तो मुखिया जी सोच रहे थे कि किससे इस महल के अंदर दफनाया जाए। तभी मुखिया सब गांव की एक मीटिंग का आयोजन करता है और उसमें एक तय किया जाता है कि गांव का एक गरीब सा अछूत समुदाय का सखाराम, उसका बेटा प्रदीप, उसे उस महल के अंदर दफनाया जाएगा। ऐसी सूचना उस सखाराम को दी गई थी। सखाराम अंदर से टूट गया था। बेचारा उस मुखिया को कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। मुखिया का शब्द बदलना मतलब जान से खेलना था। तो वह अगर शब्द बदल दिया जाए, मुखिया के अगर शब्द बदल दिया जाए, अगर उसको विरोध किया जाए तो मुखिया काट देता था, या तो इधर से भी मरना था या दाना पानी बंद करवा देता था। भूखे मरने से अच्छा है कि सामने लड़कर मरना। मजबूरन वह बच्चों का कुर्बानी देने का कबूल करता है। प्रदीप की एक पत्नी भी थी और बच्चे भी थे। वो बच्चों को और पत्नी को जब ऐसी खबर मिली कि उसकी कुर्बानी देनी है, उसको दफनाया जाना है, तो बेचारे रोने लगे। उसके माँ बाप ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया था। वो किसी से भी बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ रो रहे थे। इधर मुखिया के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। महल का काम जो हो रहा था और कुर्बानी के लिए भी तैयार किया था। उन्हें लग रहा था कि हमारा महल में लक्ष्मी आएगी और सभी बीमारियों से मुक्त और खुशहाल रहेंगे। इधर जो मातम चल रहा था उसकी कोई तमा वो मुखिया को नहीं थी। उनको दफनाना या उनका छल करना वह अपना परम कर्तव्य समझता था। ये लोग उनके ऊपर अत्याचार, बहू बेटियों के ऊपर बलात्कार भी करते तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता था। उस जमाने में तो ये बाहर वाले लोगों को संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था। बस गांव के पूरे लोगों की सेवा करना, उसके बदले में जो कुछ मिलता उसी से अपना परिवार चलाया करते थे। मुखिया अपने खेतों पर या घर का काम हो, महल का काम या सब ज़बरदस्ती उन लोगों से करवाते थे और उसके बदले में जो कुछ मन में आया उतना उनको देते थे। शिकायत कर ही नहीं सकते थे। इन लोगों की ज़िंदगी उनकी सेवाओं में समर्पित थी। चाहे बुखार हो, बीमार हो या कुछ भी हो, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा जुर्म इनके थे। सखाराम के घर में सभी रो रहे थे, अंदर से रो रहे थे, पर ऊपर से वो दिखा रहे थे, उस मुखिया को खुश करने के लिए दिखा रहे थे, मैं मेरा बेटा आपको समर्पित करता हूँ। जो उनका बेटा प्रदीप जो था, प्रदीप की पत्नी खूब रो रही थी, बार बार वह कोमा में जा रही थी, बच्चे भी रो रहे थे।
पर उनको पता ही नहीं था कि अपने घर वाले, बच्चों को पता नहीं था कि घर वाले अपने क्यों रो रहे हैं। प्रदीप के गले में हार डाला जाता है, मालाएं डाली जाती है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं। जश्न के साथ पूरे गांव में उसे घुमाया गया। पूरा गांव जुलूस में शामिल था। ढोल बज रहे थे, पटाखे उड़ रहे थे, जिससे कि वो रोने वालों की आवाज़ दबाई जा रही थी। बारात में नाचने वाले नाच रहे थे। मुखिया उन्हें इनाम दे रहा था। प्रदीप के पीछे 2 पहलवान थे जो कि प्रदीप को पकड़कर आगे बढ़ा रहे थे। कुछ समय बाद वह मकाम आ गया। उस महल की नींव जहाँ रखी थी वहीं पर प्रदीप को खड़ा करना था। प्रदीप पर गुलाल डाला गया था। एक पंडित उस जगह पर मंत्र बोलने जा रहे थे। मुखिया को उन्होंने ही बता दिया था कि ऐसा करने से आपके घर में खुशहाली आएगी। प्रदीप को उस जगह पर खड़ा किया गया। पंडित ने उसके शरीर के ऊपर पानी से नहलाने को कहा और गुलाल से मढ़वाया गया। सभी गांव के लोग यह नज़ारा देख रहे थे। उनमें से कुछ लोग सहानुभूति जता रहे थे तो कुछ लोग उसे एक अच्छा काम महसूस कर रहे थे। एक साथ सभी ने भगवान का नाम लिया और प्रदीप के ऊपर, उस जिंदा आदमी के ऊपर मिट्टी डालना चालू कर दिया। प्रदीप मिट्टी के अंदर गढ़ा जा रहा था। आंखों में आंसू लेकर उसने अपने पिताजी को देखा। वो अपना सर पटक पटक कर रोए रहे थे। अपने बच्चे बगल में रो रहे थे। बीबी के कंगन तोड़ दिए गए थे। सिंदूर पूछा गया था। यह सब प्रदीप देख रहा था। उसका उस मिट्टी से शरीर अंदर जा रहा था। लोग ऊपर से मिट्टी डाल रहे थे, पत्थर डाल रहे थे, तो प्रदीप का सर फट गया था। खून टपक रहा था। मिट्टी लाल हो गई थी। किसी को भी दया या याचना महसूस नहीं हो रही थी। अब प्रदीप का सिर ही ऊपर था। पूरा शरीर मिट्टी के अंदर गया था। उसकी आंखों में चमक थी, पर उस संस्कृति के आगे कुछ नहीं कर सकता था। उसकी चंद मिनट के बाद वो बार बार बच्चों को और पिताजी को देख रहा था। मुखिया का पूरा परिवार यह देख रहा था। उनके चेहरे पर बहुत ही खुशियां नजर आ रही थी। प्रदीप का पूरा शरीर अंदर चला गया। कुछ समय तक वो तड़पता रहा और उसकी तड़प बंद हो गई। सब लोग अपने अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। समय भी शाम का हुआ था। अंधेरा बढ़ने लगा। सभी लोगों को वहाँ से हटाया गया। सिर्फ पहलवान को वहाँ पहरा करने के लिए लगाया गया और प्रदीप इसी तरह ख़त्म हुआ। एक गांव में यह घटित कहानी है, पर यह गांव में होता था। कई बड़े बड़े काम पर ऐसे बलि दिया जाता था, चाहे सरकारी काम हो या निजी काम। बड़े डैम का काम में भी इसी तरह इंसानों को गाड़ा जाता था। खासकर इन्हीं समुदाय के लोगों को गाड़ा जाता था। देवी देवताओं को भी नर बलि इस तरह देते थे। कौन सा भी समाज इस पर बोलता नहीं था। सारे भगवान को अर्पण करने की खुशी समझते थे। यह प्रथा विलियम बेंटिक अंग्रेज अधिकरण में बंद कर दी। यह बंगाल के गवर्नर थे। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक और सुझाव के लिए लिखना। धन्यवाद।